तहा ईद कैसे मनाता था। ईद पे वो खुश बहुत ज़्यादा होता था, उसको ईदी चाहिए होती थी। आके उसके बाद वो ट्राउज़र शर्ट पहन के तो गोश्त वगैरह मामू के साथ नाना के साथ बनाना शुरू कर देता। सारा दिन हमारे साथ इसी तरह से लगा रहता था। लेकिन उसको ना ईद लेने का बहुत शौक था कि मुझे ईदी दी जाए। बंदे से कहता था ले मुझे दे, मामू से अलग, नाना से अलग, खाला से अलग। तो अब जो ईद है इसकी तैयारी भी उसने की हुई थी, कपड़े वगैरह उसने अपने रेडी किए हुए थे कि उसने क्या करना है, सारे प्लान्स उसने बनाए हुए थे। ये तो सोचा भी नहीं था कि वो इस ईद पर नहीं होगा। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, ईद पर जब दुआ करें नमाज के बाद मेरे बेटे को दुआ में याद रखें, उसके इंसाफ के लिए ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। इस ईद में उन लोगों को भी याद रखें जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं या इस दुनिया में नहीं हैं, या जिनको कत्ल कर दिया गया है। तहा के साथ आखिरी ईद की यादें ही मेरा कुल असासा है, कुल सरमाया है। इस ईद पर यही ख्वाहिश है कि मेरे बेटे को हर हाल में इंसाफ मिले। इंसाफ की दुहाइयाँ देती तहा की माँ हर तरफ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी झोली फैला के खड़ी है कि कोई तो उसकी सुनेगा, कोई तो उसकी मदद करेगा। मारगला ट्रेल 5 पर कत्ल होने वाले तहा की वालिदा के जो ईद है वो कैसी गुजरी और ईद पर उन्होंने क्या खुसूसी पैगाम दिया है, क्या उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है। तहा ने वालदा के लिए ईद की शॉपिंग जो है वो भी खुद की थी। वो अपनी वालदा के लिए खुद कपड़े सिलेक्ट करता था और ईद के कपड़े उसने जो है वो टांग दिए थे कि अम्मा आपने ये कपड़े पहनने हैं। क्या ईद पर मेरे बेटे को जो है वो इंसाफ मिल पाएगा? ईद में माँ बेटे के सिलेक्ट किए हुए जोड़े पहन पाएगी? क्या माँ का दिल करेगा कि वो ईद मनाए? ये बहुत ही खौफनाक वाक़या है। खौफनाक इन द सेंस हम सब के बच्चे हैं और बच्चे जो है अक्सर अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ जाने का मतलब ये नहीं कि वो वापस घर ना आए। उनको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है और सारे सुराख मौजूद थे जिनको अब आराम आराम से मिटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुलिस जो है उनके ऊपर जो है वो ऊपर से काफ़ी प्रेशर है। एक तो इस मुल्क में ऊपर से प्रेशर जो है वो काश ये लोग अल्लाह का प्रेशर ले लेते, लेकिन ये ऊपर जो है ये अल्लाह का डर नहीं है इन लोगों को। इनके ऊपर से जो है कुछ लोग इनको डराते हैं, धमकाते हैं और फिर ये अपना काम जो है ईमानदारी से नहीं करते। बेटे को कभी सुई तक मैंने नहीं चुभने दी। मेरा बेटा इतनी तकलीफ़ में जंगल में 2 दिन तक जो है पड़ा रहा, तड़पता रहा, मुझे आवाज़ें देता रहा होगा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे बेटे के साथ वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। मारगला ट्रेल 5 पर कत्ल होने वाले तहा की वालिदा जो है इस वक्त दुख से निढाल हैं। दुख उनका बहुत बड़ा है। मैं जानती हूँ कि ईद है और आप सब लोग जो है ईद में मगन हैं, अपने प्यारों के साथ अपनी खुशियाँ जो हैं इस वक्त बांट रहे हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आज आपने तहा की वालिदा के साथ खड़े होकर आवाज़ ना उठाई तहा के लिए, तो यकीन करें कि हम किसी और को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होगा, हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि इस मुल्क में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, किसी के साथ कहीं पर भी कुछ हो सकता है। तो तहा को अपना बच्चा समझें और उसके लिए आवाज़ उठाएं। ईद जैसे त्यौहार पर आपको पता है कि ऐसी तकलीफ़ात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है जब आपके अपने जो है इस दुनिया में नहीं होते और आपको उनकी बहुत याद सताती है। गम से निढाल मेमूना जबीं जो हैं वो पेशे के अतबार से एक उस्ताद हैं, जबकि उनके शोहर का इंतकाल हो चुका था और उन्होंने तहा को अकेले जो है वो पाला, इकलौता उनका बेटा है। मेमूना जबीं ने तहा की ईद पर जो है यादें ताज़ा करते हुए बताया कि तहा खुद कुर्बानी में हाथ बटाता था और अब मेरे पास सिर्फ पिछले साल की ईद की तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं जिनको मैं देख कर तड़प रही हूँ, रो रही हूँ। वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर कुर्बानी करता था, बहुत ही फैमिली के साथ घुलने मिलने वाला, बाहर लोगों की मदद करने वाला बच्चा था। तो जब इसके 5 अदद दोस्त नुमा दुश्मनों ने ये कहानी सुनाई कि एक दोस्त के पाँव पे चोट लगी थी और तहा ने कहा कि मैं नीचे उतर गया हूँ, तुम लोग जाके इसको फर्स्ट एड दिलवा दो। तो कहते हैं कि हमें उसी वक्त जो है दाल में काला महसूस हो गया था कि पूरी की पूरी दाल काली है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि तहा तो ऐसा था ही नहीं। हर चीज़ में वो कहती हैं फैमिली का हाथ भी बटाता था, लोगों की मदद करता था। तहा की वालिदा ने रोते हुए बताया कि मेरा बेटा तो मेरे लिए ईद का सूट तक जो है वो अलमारी में हैंग करके गया है। बेटे के लिए इंसाफ ही अब उनकी
ज़िंदगी का मकसद है, रो रही हैं, तड़प रही हैं, और हम लोग अपनी ईद की खुशियों में मगन हैं, ये सोच रहे हैं कि शायद ये तो सिर्फ तहा की फैमिली के साथ हुआ, तहा के साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हो सकता। तो आपको क्या पता, हर दूसरा बंदा तो यहाँ पर अपने आप को जो है वो ताकतवर का बेटा या बेटी तस्वुर करता है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो है आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। मैं एक बात जानती हूँ, कोई हाजिर सर्विस का बेटा है या कोई रिटायर्ड का बेटा है, यहाँ पर जब तहकीकात होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, और कानून से बड़ा, कानून से बालातर कहीं पर भी कोई नहीं होता, और पुलिस को अपना काम सही अंदाज में करना चाहिए। पुलिस ने सिर्फ 2-3 दिन ही केस को सही से देखा, और अब जो है दिलचस्पी ही उनकी नहीं रही, क्योंकि ऊपर से उन्होंने कह दिया है कि इस केस को दफन कर दो और इस केस को मुकम्मल तौर पे जो है बना दो कि ये एक हादसा है। शक है कि दोस्तों के जो वालिदैन हैं, ऊंचे वसाइल और ओहदे रखते हैं, उनकी फैमिली को लगता है ताकि के पुलिस पर दबाव उनकी वजह से ही है। उनकी वालदा कहती हैं रोज़ हम जाते हैं थाने लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती, और हम चाहते हैं कि रेंजर्स भी अपना बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर बयान जो है रिकॉर्ड करवाए। मेरा बेटा तो चला गया, वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं इंसाफ दिलवाना चाहती हूँ। महमूआ जबीन ने बताया कि जब ताहा ने ट्रेल पर जाने का बताया था तो मेरा दिल कह रहा था कि मैं इसको ना भेजूँ, लेकिन दोस्तों ने इतना फोर्स किया कि फिर मैं इनकार ना कर पाई। उनका बेटा जब गुम हुआ था तो हफ्ते की शाम ट्रेल पर पहुंचकर उन्होंने ताहा को आवाज़ें भी दी थी, लेकिन बेटा तो कहीं दूर जंगल में गिरा हुआ था, शायद मारकर फेंक, बल्कि कन्फर्म मारकर फेंक दिया था। वो बेचारा अपनी माँ को क्या आवाज़ देता। उनकी एक साथी ने बताया कि हमने मैमूना को बहुत कहा कि ताहा बहुत सादा मिजाज भोला है, तो थोड़ी चालाकी सिखाओ, उसके दोस्त जो हैं वो देख कर बनाओ, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, मुझे अल्लाह पे बड़ा भरोसा है। मैमूना के साथ काम करने वाली एक खातून का कहना था कि 15 साल मोहम्मद ताहा अपनी क्लास का होनहार तालिब इल्म था और हमेशा 95% लेकर आता था। मैमूना को इससे बहुत उम्मीदें थीं जिनका पूरा होना मुमकिन नहीं है। दुआ करें और दुआ के साथ आवाज़ उठाएं ताकि ताहा को इंसाफ मिल सके और उनकी वालिदा के दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए। और ये हम अपने लिए आवाज़ उठाएंगे, हम अपने लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। ये सोचें आपके अपने बच्चे हैं, कल को कोई भी आपके बच्चे को इस तरह से खुदा ना खास्ता मार देता, फेंक देता कहीं पर, तो फिर आप लोग क्या करेंगे। दुख की बात है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि खुदा के लिए तहकीकात शफाफ करवाएँ, और प्लीज़ देखें इस केस को। एक माँ तड़प रही है, तकलीफ़ में है, उसकी मदद करें। ताहा ईद कैसे बनाता था, ईद पे वो खुश बहुत ज़्यादा होता था, उसको ईदी चाहिए होती थी। आके उसके बाद वो ट्राउज़र शर्ट पहन के तो गोश्त वगैरह मामू के साथ, नाना के साथ बनाना शुरू कर देता। सारा दिन हमारे साथ इसी तरह से लगा रहता था, लेकिन उसको ना ईद लेने का बहुत शौक था कि मुझे ईदी दी जाए। बंदे से कहता था ले मुझे दे, मामू से अलग, नाना से अलग, खाला से अलग। तो अब जो ईद है इसकी तैयारी भी उसने की हुई थी, कपड़े वगैरह उसने अपने रेडी किए हुए थे कि उसने क्या करना है, सारे प्लान्स उसने बनाए हुए थे। ये तो सोचा भी नहीं था कि वो इस ईद पर नहीं होगा। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, ईद पर जब दुआ करें नमाज के बाद मेरे बेटे को दुआ में याद रखें, उसके इंसाफ के लिए ज़रूर